7:30 पे मैं यहाँ पहुँचा था होटल दिल्वी दरबार, और नाश्ता वगैरह करने के बाद पूरी तरह फ्रेश होकर निकल रहा हूँ। और टाइम हुआ है 8:14। ये शिरोल है, इसके आगे लेफ़्ट साइड में कसारा स्टेशन है, और सीधा जाएंगे तो कसारा घाट मिलेगी। 5 मिनट के बाद आने वाली है। बाएं साइड में शिरोल गांव है, और उसके थोड़ा सा आगे टर्निंग पॉइंट रिजॉर्ट है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक पेट्रोल पंप है, HP पेट्रोल पंप। बाईं तरफ कसारा प्राइमरी हॉस्पिटल है।
Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake कसारा घाट चढ़ने से पहले नीचे फूड मॉल है और ये चालू है और यहाँ से कसारा घाट की चढ़ाई शुरू होती है। पीछे भी कसारा घाट निकल चुकी है, लेकिन जिसे कसारा घाट कहते हैं वो अब आएगी और वो ये है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे भी हैं। रोड बड़ी ज़बरदस्त बना दिया है, कहीं पे कोई खड्डे नहीं है। घाट की रोड भी बहुत अच्छी बनी हुई है। मूड बहुत फ्रेश है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन जाना हो, सुबह कहीं निकलना हो तो रात को नींद नहीं आती, और मेरे साथ ऐसा होता है और लोगों के साथ भी होता है। मैंने यूट्यूब में देखा है, नींद नहीं आती रात भर। तो मुझे एक टेंशन था कि अगर रात भर नींद नहीं आई तो क्या करूँगा। सुबह मुझे दिन भर गाड़ी चलाना है, तो एक दिन पहले वाली नींद मैंने ख़राब कर दिया, सोया ही नहीं। और कल रात को मैं 8 बजे सो गया था, खाना खा के सो गया 8 बजे। सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया और उठ गया। मूड एकदम फ्रेश, नींद पूरी हो चुकी थी। 2 दिन की नींद पूरी हो गई, पूरा 8 घंटा सोया हूँ, इसलिए मूड एकदम फ्रेश है। राई और कपूर का तेल कंधों में और कमर में लगा लिया है। ये दर्द खींचता है, नेचुरल एंटीबायोटिक होता है इसके अंदर। रास्ते भर में दर्द नहीं होने वाला, कंधे जो भारी हो जाते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मारुति वाला परेशान कर रहा है, पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। अगर इनके बस की बात नहीं है तो पीछे वालों को चांस देना चाहिए ना, अपनी गाड़ी ट्रक वाले के पीछे लगा ले।
अच्छा हाँ, वो जो मैंने कपूर और राई के तेल की बात की थी जो मैं लगा के रखा हूँ, उसका फार्मूला भी बता देता हूँ। 100 ग्राम राई का तेल और 50 ग्राम कपूर को राई के तेल में डाल दें और उसको हिला दें, घुल जाएगा। चाहे वो टिकली वाला हो जो जलाया जाता है पूजा पाठ में, या फिर वो डिल्ले वाला हो जो जड़ी बूटी और किराने की दुकान में मिलता है। दोनों एक ही जैसा काम करते हैं। फिर उस तेल को जहाँ भी लगाओगे दर्द 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है, कैसी भी दर्द हो। अगर हड्डी के अंदर दर्द है तो फिर वो तो कुछ नहीं हो पाएगा उसका, लेकिन नसों की दर्द है और गोश्त में कोई प्रॉब्लम है, मसक गया हो, चोट आ गई हो, नस चढ़ गई हो, तो दर्द 10 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है। मैं कभी टैबलेट नहीं खाता हूँ दर्द की, इसी से अपना इलाज करता हूँ, 10 मिनट के अंदर ठीक हो जाता है। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से मैं काफ़ी जूझ रहा था, इसी से मुझे फ़ायदा मिला है। L3 L4 की प्रॉब्लम थी, इसको लगा के अंगूठे से दाब देता हूँ, कस के फिसला देता हूँ कमर को L3 L4 के पास, तो वो जो नस दब रही होती है वो हट जाती है। जो पुट्ठा बाहर निकलता है गुदिया से वो वापस अंदर चले जाता है, तो नस के ऊपर जो गिरा हुआ है वो हट जाता है, खुल जाती है नस, दर्द ख़त्म हो जाती है। यहाँ से नासिक 54 किलोमीटर है। नासिक बोले तो शहर, सिटी, वैसे ये भी ज़िला नासिक है। इगतपुरी जो अभी शुरू होने वाला है, कसारा घाट ख़त्म होते ही वहाँ से ज़िला नासिक शुरू हो जाता है। इंग्लिश में नासिक कहते हैं, लेकिन सही लफ्ज़ तो नासिक है। इंदौर 471 किलोमीटर है। कसारा घाट ख़त्म होते ही इगतपुरी शुरू हो जाता है और वो नासिक में है, लेकिन कसारा घाट पूरा और पूरा कसारा थाने ज़िला में आता है। अपना ये जो थाने है ना, मुलुंड थाने ज़िला में कसारा घाट आता है। और कसारा घाट ख़त्म होने के बाद इगतपुरी आने से पहले एक राइट है, अहमदनगर शुरू हो जाता है। वो भंडारदारा वगैरह अहमदनगर में है, वो ज़िला अहमदनगर है राइट में। गाड़ी को स्पोर्ट मोड पे चढ़ा रहा हूँ ऊपर, और बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि दिक्कत से चढ़ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसानी से चढ़ रही है गाड़ी, स्पोर्ट मोड में बहुत अच्छे से चलती है।
घाट ख़त्म हो चुकी है और पूरी तरह ऊपर आ चुका हूँ। और ऊपर आने के बाद अब कोई ढलान नहीं मिलेगी। कसारा घाट साहिल समंदर से 1919 फीट की ऊंचाई पे है। तो यूँ समझ लो कि इस वक्त जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये मुंबई से 2000 फीट की ऊंचाई पे है या 1919 फीट की ऊंचाई पे, और मुंबई इतना नीचे है क्योंकि आगे कोई ढलान नहीं है। तो अभी और चढ़ाई मिलेगी। ये इगतपुरी है, यानी ज़िला नासिक शुरू हो चुका है। इगतपुरी से नासिक शुरू हो जाता है ज़िला। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.